Hello, dear students. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy, Dhinkachika anatomy. Yes, we are going to learn the topic of the muscle in a very interesting way, in a very funny way, in such kind of the way, so that we can retain the facts in our brain. पहले हम मसल की एनाटॉमी देखेंगे और फिर हम फिजियोलॉजी वाले पार्ट में भी लिंक करेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, इन अ शॉर्ट एंड सिंपल वे. ओके, स्टेप बाय स्टेप इन आवर डिफरेंट सेशन. तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि आखिर ये मसल होता क्या है. You are looking the different bodybuilders. Yes, they are making the biceps, triceps. You can see the pectoralis major. और यहां पर आप देख रहे हैं कुछ मसल सेरेटस एंटीरियर. तो ऐसे कई सारी चीजें हमें अपने एनाटॉमी में देखना है, फिजियोलॉजी में देखना है, एक एक मसल को डिटेल में पढ़ना है विथ प्रॉपर 3-dimensional orientation. Yes, when our anatomy portion will start, we will see each and every muscle with the proper 3-dimensional orientation. जैसे कि हम अपर लिम्ब देखेंगे. जनरली हमारे एमबीबीएस में सबसे पहला पार्ट जो होता है जनरल एनाटॉमी के बाद वो अपर लिम्ब होता है, लाइक दिस बाइसेप्स मसल. तो कैसे किस मसल को पढ़ना है, कैसे किसी मसल को अपने दिमाग में याद रखना है. कोई भी मसल पढ़ते हैं तो ओरिजिन पढ़ा जाता है, इंसर्शन पढ़ा जाता है, उसके एक्शन पढ़े जाते हैं, उसकी नर्व सप्लाई पढ़ी जाती है. कैसे इन चीजों को याद रखना है. यस, हाउ मेनी मसल्स इन आवर बॉडी? सर, 639 मसल्स आर देयर. How can you remember each and every muscle in your brain? It is not possible. But we will see in such kind of the way. कुछ इस तरीके के हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, कुछ इस तरीके के हम ट्रिक्स बनाएंगे, कुछ इस तरीके के हम निमोनिक्स बनाएंगे कि ये चीजें आपके दिमाग में घर बना जाएंगी. एंड डेफिनेटली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्लिनिकल वी विल सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में ये जो अलग अलग मसल पाए जाते हैं ये हैं क्या चीज. Yes, try to understand. First, the basic concept. Okay, fine. And participate with me. I am making unmute. जो भी आपको लगे आप बेटा डाउट को एक पेज में लिखते हुए चलेंगे. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन क्लासेस को एक फन के वे में लीजिए, एक मजेदार वे में लीजिए, सो दैट यू कैन रिमेंबर. सो आई एम मेकिंग अनम्यूट टू ऑल ऑफ यू. ओके, यस. सबसे पहला सवाल बेटा, ये मसल होता क्या है? You know the cell? Yes. कोई भी सेल में बेटा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन. यस सर. और क्या होता है? यस, यू विल सी द साइटोप्लाज्म. ओके, एंड यू विल ऑब्जर्व द न्यूक्लियस. गेटिंग द पॉइंट? तो ये हमारा एक नॉर्मल सेल है. एग्री? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. There are the few special kind of the modified cells. इस नॉर्मल सेल में क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन. ओके, यस. When this special cell is getting elongated, try to understand. These cells are getting elongated. Diagrammatic presentation. Okay, cell membrane is there, cytoplasm is there, nucleus is also there. Fine. And within the cytoplasm, one special protein, you will see the actin myosin contractile protein. Now this is known as, this modified cell is known as muscle, or you can say muscle fiber. Okay, what I want to tell you, this is our nothing. This is modified cell which is having the actin myosin contractile proteins. You can observe very beautifully. Okay, so these are modification of the cells which are having the actin myosin contractile protein. That's why these are having the nature of the contraction. तो मसल कुछ नहीं है, एक मॉडिफाइड सेल है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन का नेचर आ चुका है. क्यों कॉन्ट्रैक्शन का नेचर आया है? क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं. Sir, what is the nerve fiber? Nerve fiber is nothing. Nerve fiber is normal cell, but it is having the modification for the excitement property. Yes, इसमें excitation की property आपको देखने के लिए मिलेगी. Getting the point? So now try to understand our further more points. Yes, see here, how can we give definition? तो maximum हम जो बच्चे हैं अभी
हमारा एमबीबीएस जस्ट स्टार्ट हुआ है और आप देखेंगे कि जनरल एनाटॉमी से स्टार्टिंग हुई है। पूरे एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स हैं। among this all the 19 subject, the first subject is anatomy, then you can say physiology, then you can say biochemistry. क्यों? Because these are the ABCD. Without ABCD we cannot read the novel. Okay, in the same way इस एनाटॉमी का भी एबीसीडी क्या है बेटा? जनरल एनाटॉमी। तो जनरल एनाटॉमी थोड़ा सा हमें पेशेंस रखते हुए पढ़ना है। व्हाट इज द मसल? यू कैन से यस, इट इज मॉडिफाइड, you can say yes, cell. Even it is responsible for the connection between the different kind of the tissues, so you can say connective tissue also. It is modified cells, yes, having actin, myosin, contractile protein, और इसी करते हैं having contractile proteins, क्योंकि थ्योरी में कुछ भी आजकल हमारे नेक्स्ट पैटर्न में आ जाता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से थ्योरी एग्जाम हो रहे हैं, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ द सेल्स व्हिच आर हैविंग द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, सो दीज आर शोइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड इन दिस वे दे आर डूइंग पार्टिसिपेशन, यस, इन मूवमेंट। याद रखेंगे, हमारी जिंदगी के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम मूवमेंट करते हैं तभी तो हम अपने लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाते हैं। एट द सेलुलर लेवल डिफरेंट काइंड ऑफ द मूवमेंट आर आल्सो पॉसिबल ड्यू टू दिस मसल। सो दिस इज द डेफिनेशन। One line what you have to remember, these are modified cell having contractile proteins. Okay, yes, these contractile proteins are our actin, myosin, which we will see in our physiology integration. Okay sir, now try to understand the general structure of muscle. Anatomy एस्पेक्ट वी आर लुकिंग, फिजियोलॉजी वाली चीज हम फिजियोलॉजी में देखेंगे, बट राइट नाउ ओके सर, साथ में नोट्स आप बनाते चलिए। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मसल वी आर टॉकिंग, यस, जब भी आप किसी मसल को देखेंगे, कैन यू सी लाइक दिस वन बाइसेप्स, हियर इज द डेल्टॉइड, हियर इज आवर पेक्टोरस मेजर, डिफरेंट मसल्स आर देयर। तो जब भी आप इनको देखेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें मसल फाइबर्स होते हैं जिनमें एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ओके फाइन, एंड दीज आर हैविंग वन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट जो कॉर्ड लाइक होता है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो दिस इज अवर मसल, वन जनरल स्ट्रक्चर। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो मसल किसके जैसा दिख रहा है। अगर मैं इसमें एक आंख बना दूं फनी वे में, और इसके हम कान बना दें, और इसके छोटे छोटे पैर बना दें, सो कैन यू ऑब्जर्व इट इज लुकिंग जस्ट लाइक द माउस। यस, दिस इज माउस। रिमेंबर दिस मसल टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द माउस। माउस मीन्स मसल, मसल मीन्स माउस, मसल टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द, यस, रिमेंबर माउस। Another point what you can learn, try to understand, mouse is having the two parts। कभी भी आप चूहे को देखेंगे तो इसमें बेटा आपको एक बेली दिखेगा और उसका टेल पार्ट दिखेगा। in the similar way muscle is having the two parts, belly, and this tail portion is known as tendon। अब हमेशा मसल में हम ये नाम सुनते रहेंगे, टेंडॉन टेंडॉन टेंडॉन। what is the tendon, what is the belly? Belly is nothing, it is our soft part of the muscle, yes, it is contractile part of the muscle। यहां पर कॉन्ट्रेक्शन होगा, इट विल शो डिक्रीज इन द लेंथ, जबकि टेंडॉन या टेल पार्ट, यस, इट इज रिलेटिवली कॉर्ड लाइक हार्ड स्ट्रक्चर। गेटिंग द पॉइंट? एंड इट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है। ओके फाइन, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट इज द बेली एंड अनदर इज आवर टेंडॉन।
कुछ और भी चीजें हम देखते हैं। दिस नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट नोन एज टेंडन, कभी कभी ये चपटा हो जाता है। सो द फ्लैट टेंडन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैट टेंडन इज नोन एज एपोन्यूरोसिस। तो ये आपको अक्सर काम आएगा। व्हाट इज द एपोन्यूरोसिस? एपोन्यूरोसिस इज नथिंग, इट इज द अवर फ्लैट टेंडन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जब अपने हाथ में भी देखते हैं तो आप इस तरीके से हाथ का मूवमेंट कीजिए, लुक एट माई हैंड एंड यू आर ऑब्जर्विंग देयर इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। आप भी अपने बॉडी में पढ़िए, यस, डू योर हैंड इन दिस वे, क्लॉ बनाइए, ओके, बाघ का पंजा बनाइए, एंड यू आर लुकिंग द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। छू करके देखिए, क्या ये हड्डी की तरह कड़ा है? नो, इट इज नॉट हार्ड लाइक द बोन। क्या ये मसल की तरह सॉफ्ट है? नो, इट इज नॉट सॉफ्ट लाइक द बोन। तो ये दोनों के बीच की चीज है, यही कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है, यस, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द टेंडन, एंड समटाइम्स दिस टेंडन आर बिकमिंग फ्लैट। सी हियर, you can observe this muscle. This muscle is having the cord like part. This is the tendon. Yes, this is the tendon, and this flat tendon is known as aponeurosis. Are you getting the point? You can see this three-dimensional wave. Yes, ये आपका aponeurosis है, biceps का है, that's why it is known as the bicipital aponeurosis. Getting the point? Now try to understand our further more points. Yes. So in this way we had seen muscle. It is having the two parts. What are the two parts? One is your, yes, you can remember, belly. Another is our tendon. तो ये आपका समरी है, फाइन, which you have to remember. तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now try to understand. Each muscle is having the two ends. What are the two ends? एक को हम कहते हैं ओरिजिन और दूसरे को हम कहते हैं इंसर्शन. ओके, व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द इंसर्शन? एक एक लाइन पहले हम लर्न करते हैं. ओरिजिन इज द पार्ट विच इज फिक्स पार्ट. इंसर्शन इज द पार्ट विच इज रिलेटिवली मोर मोबाइल. यस, और यू कैन से दिस ओरिजिन इज लेस मोबाइल while it is comparatively more mobile. Motility तो दोनों पार्ट में होती है, but the end of the muscle which is relatively fixed, which is relatively less mobile, known as origin. The part of the muscle which is more mobile, that is known as insertion. Again, try to understand. Yes, suppose this is the muscle, so you will observe in any muscle generally the two ends. Fine. So one end that will show relatively less movement known as origin, while the another end which will show more mobility, that is known as insertion. Getting the point? I told you the two parts. One is belly and another cord like part is tendon. Okay, so I am going to elaborate this point. Yes, this is our very famous muscle, biceps. Why this muscle is known as the biceps? Because it is having the two head, one head and another head. Two head, that's why biceps. And at the lower part, this muscle is having the another two part. Okay, yes, this muscle is having the two heads, that's why biceps. When we are doing the movement, you can see here is the biceps. जब ये मसल कांटेक्ट करेगा तो मूवमेंट कैसा होगा बेटा? यस, इस तरीके से मूवमेंट होगा. ये डंबल उठाने में मदद करता है. बाइसेप्स हम इस तरीके से बनाते हैं. फाइन. सो यू कैन सी इधर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है ऊपर में कि नीचे में मूवमेंट ज्यादा हो रहा है? कोई आंसर कर सकता है? यू कैन अनम्यूट, यू कैन पार्टिसिपेट. बेटा किधर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, ऊपर या नीचे? यस, एनीवन? ओके, फाइन. तो बेटा ऊपर में कम मूवमेंट है, नीचे में ज्यादा मूवमेंट है, इसलिए इस मसल में ओरिजिन किधर कहोगे? अपसाइड. जबकि डाउन साइड में क्या हो जाएगा? Insertion. This part is less mobile, but this part is more mobile. So up part is origin and down part is insertion. Getting the point? आगे की बात, ये origin insertion आपको पूरे 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 anatomy में अक्सर काम आएगी. See here, this is our trunk. तो यहां पर नेक में एक मसल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं प्लेटिज्मा. I will tell you, this is known as the terror muscle. जब डर लगता है तो ये मसल कांटेक्ट करता है और आपका
डर की एक्टिविटी शो होती है। अगर कोई मेरी रैकिंग ले रहा है, मुझे थप्पड़ मार रहा है, तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा? दिस। सो ड्यूरिंग दिस वन मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज अवर प्लेटिस्मा। ये टेरर मसल कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू, वी विल सी। अब जब हम इसको हटाते हैं तो एक मसल आपको नजर आ रही है, कैन यू सी? दिस मसल इज अटैच्ड इन बिटवीन स्टर्नम and our clavicle, okay, and then this muscle is having another attachment over the our skull bone। तो स्कल बोन में आप देख रहे हैं ये जो ओपनिंग है ये कुछ और नहीं है, हमारे कान का बाहर का छेद है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस। बिहाइंड दिस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस यू कैन सी देयर इज अवर मैस्टॉइड प्रोसेस। सो दिस मसल इज अवर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मसल स्टर्नम के साथ अटैच है और साथ में क्लेविकल के साथ अटैच है, इसलिए इस मसल का नाम स्टर्नो क्लीडो, एंड देन दिस मसल इज गेटिंग इंसर्शन इनटू द मैस्टॉइड प्रोसेस। सो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। गॉट द पॉइंट? आगे की बात समझिए कि अब आपको यह जवाब देना है। बाइसेप्स में हमने देखा कि ओरिजिन कहां था? ऊपर। इंसर्शन कहां था? नीचे। अगर यह मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मूवमेंट किधर होगा? कैन यू टेल मी? इसमें ओरिजिन ऊपर होगा या नीचे होगा? आपकी क्लासेस हो चुकी है या फिर हो रही है कॉलेज में। कैन यू हेल्प मी? वेयर इज द ओरिजिन, वेयर इज द इंसर्शन? ओके, एंड नेवर फियर, बेटा आंसर करो। ओके, गलत होता है, अरे गलत ही तो होगा, और क्या होगा? ये हमारा प्लेटफॉर्म दोस्तों का प्लेटफॉर्म है, गलतियां करने के लिए है। यहां गलती करो, लेकिन मेन एग्जाम में हम इन गलतियों से सीख करके वहां गलती नहीं करेंगे। यस बेटा, यस यस। विच इज अवर ओरिजिन? अपर एंड ओरिजिन होगा कि लोअर एंड ओरिजिन होगा? कोई बता सकता है क्या? अपर एंड। ओके ओके फाइन। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस अपर एंड इज अवर ओरिजिन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा जो अपर एंड है ये ओरिजिन है। फाइन, हम एक काम करते हैं, इस मसल को मूव करते हैं। आई एम एक्सपोजिंग लिटिल बिट माई मसल। यस, कैन यू सी दिस इज द मसल। आप भी अपने गले में फील कीजिए बेटा। एनाटॉमी इतना प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें आप चीटिंग मटेरियल एग्जाम हॉल में ले जा रहे हैं। क्या? अपनी खुद की बॉडी। सो सिंपल, अपनी बॉडी को कौन ले जाने से रोक सकता है? सो फील दिस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। यस, आप जब गले को ऑपोजिट टर्न कर रहे हैं तो एक मसल प्रोमिनेंट हो रहा है नेक में। फील दिस मसल। यस, दिस इज वन प्रोमिनेंट मसल इन द नेक। दिस प्रोमिनेंट मसल इज स्टर्नोक्लीडो। व्हाई? इसको नीचे की तरफ टच कीजिए। यस, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टर्नम, इट इज कमिंग फ्रॉम द क्लेविकल। ऊपर की तरफ फील कीजिए, इट इज गोइंग टू द वन बोनी प्रोसेस विच इज बिहाइंड द ईयर। दिस इज अवर मैस्टॉइड प्रोसेस। तो ये है आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। गॉट द पॉइंट? अब समझने की कोशिश कीजिए, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यस, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रबर बैंड लगाओ यहां पर, एक कॉन्ट्रैक्ट की तो ये गला हमारा आगे आया। आर यू गेटिंग? जब ये कॉन्ट्रैक्ट की तो गला आगे आ रहा है। यस, डिफरेंट डांसिंग मूवमेंट ऑफ द नेक दैट इज डन बाय दिस मसल। अब आप खुद बताइए, जब हम गले को इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। कैन यू टेल मी? यस, which is more mobile? upper end is more mobile और lower end is more mobile? आप इस तरीके से गले का मूवमेंट कर रहे हैं, जस्ट अप्लाई द लॉजिक। आप गले में मूवमेंट कीजिए, ऊपर ज्यादा मूव हो रहा है कि नीचे? यस 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 बेटा, अपर एंड इज मोर मोबाइल। अब सिंपल सा लॉजिक बेटा, अगर मान लो अपर एंड ज्यादा मोबाइल हो रहा है तो क्या हम इसको ओरिजिन कहेंगे? नहीं सर, ओरिजिन तो लेस मोबाइल होता है, इंसर्शन मोर मोबाइल होता है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि हर मसल में अपर एंड ओरिजिन हो कोई जरूरी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरी जिंदगी अब आपकी न सिर्फ एनाटॉमी में बल्कि मेडिसिन में, ऑर्थो में, सब जगह आपका ये मसल आएगा। आप वहां पर पढ़ेंगे ओरिजिन इंसर्शन, ओरिजिन इंसर्शन। अरे ओरिजिन इंसर्शन होता क्या है यही तो समझ लो पहले, और अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं। रिमेंबर, द एंड ऑफ द मसल विच इज फिक्स, दैट इज द इंसर्शन। द एंड ऑफ द मसल विच इज the end of the muscle which is more mobile, that is the insertion, and the end of the muscle which is fixed, that is origin। इसीलिए बेटा जब इस मसल का नाम ले रहे हो तो स्टर्नो क्लीडो मैस्टॉइड बोल रहे, ऐसा भी तो कह सकते हैं मैस्टॉइडो स्टर्नो क्लीडाइड, एनी काइंड ऑफ द नॉमेनक्लेचर। ओके, लेकिन ये आपका ओरिजिन है, ये फिक्स एंड है। सो दिस इज द ओरिजिन, एंड
there is the insertion. Getting the point? Everyone agree? And later जब हम अपर लिम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बेटा दिस टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबल, यानी कि बेटा जब आप मसल को देखते हो तो उसमें लिखा नहीं रहता कि मैं ओरिजिन हूं, मैं इंसर्शन हूं, ये तो हमने बनाया है। राइट टू अंडरस्टैंड? यहां पर बेटा एक मसल है पेक्टोरलिस मेजर, ये स्टर्नम क्लेविकल से निकली और ह्यूमरस में इंसर्ट हुई। जब ये कांटेक्ट होती है तो ह्यूमरस आगे की तरफ मूव होती है। आई एम शोइंग यू अगेन इन द 3 डायमेंशनल वे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। कैन यू सी दिस वेरी लार्ज मसल? ये फ्रंट ऑफ चेस्ट में है। फ्रंट ऑफ चेस्ट इज नोन एज पेक्टोरल रीजन। गॉट द पॉइंट? Okay, now it is having the attachment in between the clavicle. Can you see this is the clavicle attached in between the sternum and it is coming from the abdomen also. और पूरे मसल फाइबर कहां इंसर्ट हो रहे हैं? These are getting insertion into the our humerus along the lateral lip. तो ह्यूमरस के lateral lip में ये इंसर्ट हो रहे हैं। अब क्या आप बता सकते हो कि कौन ओरिजिन होगा और कौन इंसर्शन होगा? Yes, try to understand, try to tell me the answer. इसको आप ओरिजिन बोलोगे या फिर इसको ओरिजिन बोलोगे? विच इज योर ओरिजिन, विच इज योर इंसर्शन? इलास्टिक बैंड थ्योरी, एक रबर बैंड लो यहां से, एक रबर बैंड लो यहां से। जब ये कांटेक्ट होगा तो हमारा आर्म आगे जा रहा है। ओके, यस, जब ये कांटेक्ट हो रहा है तो हमारा आर्म आगे जा रहा है। सो व्हेन दिस आर्म इज गोइंग फॉरवर्ड, तो अब बताओ बेटा कौन सा एंड ज्यादा मोबाइल है? ह्यूमरस वाला, आर्म वाला या फिर चेस्ट वाला? यस, एग्जैक्टली बेटा, वेरी नाइस मोनिश। तो बेटा क्या हो रहा है, आपका जो ह्यूमरस है वो आगे जा रहा है, ये ज्यादा मूव कर रहा है। मोर मोबाइल पार्ट इज नोन एज इंसर्शन। एग्जैक्टली, तो बेटा आपका इंसर्शन इधर हुआ, ये क्या हो जाएगा? यस, दीज आर रिलेटिवली फिक्स। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका ओरिजिन। एग्री एवरीवन? फाइन। अब देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया, आपके टेक्स्ट बुक में ग्रेज एनाटॉमी में आपके बीडी चौरसी सर में एक लाइन लिखा है कि ओरिजिन इंसर्शन दीज आर इंटरचेंजेबल। सर ये इंटरचेंजेबल का क्या मतलब है? अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइन। अब सपोज मैं चढ़ रहा हूं कहां? एक रस्सी पर या दीवार में, तो मैंने ऊपर की चीज को पकड़ी और फिर उसके ताकत लगाया और ये मैं अपने बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा आर्म है, यहां से पेक्टोरिस मेजर निकला और वो कहां इंसर्ट हो गया? ह्यूमरस में। गेटिंग द पॉइंट? यहां पर अब पेक्टोरिस मेजर कांटेक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट आर्म मेरा फिक्स हो गया और ये बॉडी ऊपर की तरफ चढ़ेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, जब ये कांटेक्ट करेगा पेक्टोरिस मेजर, यहां पर स्टर्नम है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां पर स्टर्नम है और यहां पर इसका अटैचमेंट है ह्यूमरस में, तो ये पेक्टोरिस मेजर है। हाथ से हम शो कर रहे हैं, ये पेक्टोरिस मेजर है। तो जब ये कांटेक्ट करेगा तो बेटा आर्म वहीं पर और चेस्ट ऊपर जाएगा। सो व्हेन दिस पेक्टोरिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, हमारी बॉडी ऊपर जाएगी। अब उल्टा होगा, आर्म विल बी गेट फिक्स बट स्टर्नम इज गोइंग अबव। सो इन दिस सिचुएशन स्टर्नम इज मूविंग। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका इंसर्शन, और ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन। व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा, ओरिजिन इंसर्शन ये टर्म हम दे रहे हैं, मसल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो किसी भी मसल में जो एंड ज्यादा मोबाइल होती है वो इंसर्शन है और जो एंड लेस मोबाइल होती है वो ओरिजिन है। सो डेफिनेटली दीज ऑल आर ओरिजिन एंड हियर इज इंसर्शन। लेकिन जब आप कहीं पर क्लाइंबिंग एक्टिविटी करते हो, ऊपर चढ़ते हो, रस्सी चढ़ते हो, दीवार चढ़ते हो, तो उस समय ये मूव करेगा जबकि ये वाला एंड आपका फिक्स रहेगा। सो दिस इंसर्शन विल कन्वर्ट इनटू द आवर ओरिजिन while this will convert into the insertion. Yes, समझ में आ रहा है? ये शुरुआत के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। मे बी इट इज डिफिकल्ट, लेकिन जब मैं आपको पेक्टोरलिस मेजर डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा क्लाइंबर्स मसल, तो ये और आसानी से समझ में आएगा। अभी फिलहाल बेटा आपको एक चीज याद रखना है, दीज ओरिजिन एंड इंसर्शन, दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबल। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से आप इन मसल्स को देखते हैं। फाइन। सो दीज आर द अवर फ्यू टर्मिनोलॉजी। सो थैंक यू वेरी मच। We had started our different kind of the sessions previously and we are continuing this our free guidance classes. So please add all your friends. In next class we will see the terminology, we will see the muscle fiber arrangement in our next part. And don't take tension,
आराम से पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे, और ये शॉर्ट स्वीट डिस्कशन के नाम से हमारी क्लासेस रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर स्टार्टिंग और लाइव डाउट डिस्कशन सेशन। कोई भी डाउट हो आप बेहिचक बेधड़क पूछ सकते हैं। थैंक यू।